हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग क्लास 10 आईसीएसई केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज कर रहे थे और सलीना बुक का लाइन बाय लाइन कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पीरियड्स और ग्रुप के बारे में जब हम लोग पढ़े तो वहाँ पे एक बात आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, क्योंकि उसी से रिलेट करके हम लोग सारा चीज़ फाइंड आउट कर रहे थे। यानी जैसे पीरियड नंबर पता करना हो तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, वैलेंसी पता करना हो तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, और ग्रुप्स नंबर पता करना हो तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी डॉट कभी भी नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, आपको एक बात बताऊं कि जैसे आपको बोला जाता है स्कूल में कि आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए, एटॉमिक नंबर। तो कभी क्या आपने कभी सोचा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो हम लोग याद करते हैं कोई भी एलिमेंट्स का, वो क्या होता है? जैसे मैं यदि बोलूं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है मेरा भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब आपका दिमाग में क्या ख्याल चलता है? तो देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब आपको चलना चाहिए कि अगर जो किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो हम लोग याद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, यानी इसको 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट, तो उस ये जो एटॉमिक नंबर जो हम लोग याद करते हैं ये क्या होता है, आज हम लोग इसको समझ लेंगे। तो देखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है, तो आप पहले इस बात को ऐसे समझिए कि कोई भी एलिमेंट को लीजिए, कोई भी मैटर को लीजिए और उसको कट कीजिए, और जो सबसे लास्ट पार्टिकल बच जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। उसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम, ठीक। कोई भी है, कोई भी मैटर को लीजिए और उसको कट कीजिए, तो जो सबसे लास्ट पार्टिकल जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, लेकिन एटम, अब हम लोग कह सकते हैं कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम हो गया, लेकिन एटम नहीं है, इससे भी और स्मॉलेस्ट इसको फर्दर और डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो किस में डिवाइड किया गया है? तो वो डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और जो थर्ड है वो न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब कि अब हम लोग एटम, एटम के बारे में समझे कि सबसे यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे कि देखिए, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है ऐसे। और इसके अंदर में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है। तो इतना कहानी आप जरूर जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आपको जानना जरूरी है, और आशा है कि इस वीडियो में आप सीख गए होंगे। चलिए अब देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर जो कोई एक न्यूट्रल एटम लेकर आए, न्यूट्रल एटम लेकर आए, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे मान लिया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब कि इसमें इसमें सोडियम में यदि बात करें, यानी सोडियम में, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यदि 11 है, तो इसका मतलब कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है किसी भी चीज का। अगर जो हम लोग ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करें, तो इसका अगर जो 8 है, तो इसका मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। कब? जब वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तब। और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। चलिए, इतना जानकारी आपको मतलब अच्छा लगा। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं। तो इससे आगे में क्या है कि अगर जो मान ले जाए कि अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में बैठा हो रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ ऐसे करके रिवॉल्व करता है। तो ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के बाद में ये एक ही राउंड होता है, ऐसे कर करके इसका बहुत ज़्यादा राउंड होता है, और उसी तरह से एलिमेंट्स जो है वो मतलब हार्ड होते रहता है नेचर में। तो देखिए, इस एक तो बात यहाँ सीखे हुए हैं कि इसके अंदर में प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान ले जाए कि सोडियम एटम का 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन क्या यहीं पे पूरा तरह से इसमें रख दें, जो 11 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग अभी जाने कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद में उसके चारों तरफ गोल गोल रास्ता होता है, और उस रास्ते में जिसको ऑर्बिट या सेल कहते हैं, उसमें आपको मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मान लीजिए कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन इसी में रख दें? तो जी नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर है नहीं। इसको रखने का इसका मतलब डिसाइड करता है ये फॉर्मूला, ये 2 और n पे पावर 2, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि पहला ऑर्बिट, क्योंकि देखिए यानी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो पहला ऑर्बिट है इसको हम लोग के सेल कहते हैं, फिर दूसरा के एल
m ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। इसको k सेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके इसको नाम दे देते हैं। तो अब हम लोग पता करेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट तो n इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे 2 और 1 के जगह n के जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया कितना 2। यानी पहला ऑर्बिट में जब भी आपको इलेक्ट्रॉन रखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, इससे ज्यादा नहीं, कम रख सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं रखना। दूसरा जो हो गया, यदि n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो इसका मतलब 2 और ये 2 पे पावर 2 यानी 4 8, यानी दूसरा जो ऑर्बिट है इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। और अगर जो इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 की बात करें तो 2 3 पे पावर 2 यानी 18, यानी जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीखे कि कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। इतना से ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यदि आपको मान ले जाए कि यहाँ पे सोडियम को ही लेके चलते हैं, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम रखना चाहते हैं तो पहला तो ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। और पहला ऑर्बिट में हम लोग इसमें से 2 रख देंगे, यानी 2 रख दिए, ऐसा नहीं कि 11 के 11 यहीं पटक दिए, तो 2 रख दिए। तो 11 में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर कितना बचा, फिर बचा कितना 9। अब हम लोग दूसरा ऑर्बिट ड्रॉ किए तो दूसरा ऑर्बिट में हम लोग को रखने का कैपेसिटी अभी कितना डिसाइड किए, तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा में जो है वो 8, तो यहाँ पे अब 9 बचा हुआ है, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो अब फिर भी इसमें से 8 यदि चला जाएगा तो फिर कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो फिर एक और ऑर्बिट हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसमें रखने की कैपेसिटी कितना है, 18 है, लेकिन 1 उसमें आराम से रख देंगे। तो इसका जो है इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और इसको अगर जो के सेल में बात करें तो के सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में कितना है 8 है, के एल एम में कितना है तो 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो गया। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2, यानी जितना ऑर्बिट हम लोग को फुल हुआ और कितना कितना रखें उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इसके हेल्प से, जैसे मान ले जाए कि ये जो हो गया नाइट्रोजन हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे भरेंगे। ये पहला तो न्यूक्लियस हो गया और ये पहला में 2 भरेंगे यानी 2, तो इसमें कितना बच गया 5, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फिर कितना बचेगा 5। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्बिट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें रखने की कैपेसिटी कितना है 8 है, जैसे कि फार्मूला, तो इसमें 5 तो आराम से रख सकते हैं। तो इसमें क्या किए 5 रख दिए, यानी 3 ज्यादा हो गया 1, तो इसको नहीं मानिएगा 5 हो गया। इसका मतलब इसमें हम लोग कैसे रखे तो 2 रखे और फिर 5 रखे, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किसी भी नंबर एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि हम लोग 3 चीज की बात करेंगे कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या होता है, और हम लोग ग्रुप कैसे निकालते हैं और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। ये 3 चीज को अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सोडियम का ही लेते हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, तो ये 2 और कॉमा में 8 और कॉमा 1। तो देखिए इसमें जब हम लोग इसको देख रहे थे तो ये ऐसे इसको बना जाता है, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका पहला घर, ये दूसरा घर और इसका तीसरा घर। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, तो इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, गिनिएगा 2 2 4 2 6 और 7 1 8, 3 3 6 2 8, और फिर लास्ट में क्या है ये। तो देखिए इसका जब हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 2, 8, 1 और इसका घर बनाए तो इस तरह से। अब देखिए अगर जो जितना घर है उतना नंबर ऑफ पीरियड्स, जितना घर है तो क्या घर है, तो इसका क्या घर बना, तो 1 घर बना, 2 घर बना, 3 घर। तो जो ये सोडियम जो होगा वो पीरियड नंबर 3 में होगा, क्योंकि 7 पीरियड होता है। तो कौन सा पीरियड का ये एलिमेंट है, तो 3 का। ठीक है, किसका 3 का, ये हो गया पीरियड नंबर इसका, मतलब जितना घर उतना नंबर ऑफ पीरियड। दूसरा जो हो गया इसको घर के जगह पे क्या कहेंगे सेल, तो यहाँ कितना सेल 3 सेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कितना 3। अगर जो अब फिर हम लोग ऑटर मोस्ट यानी लास्ट में जैसे ये 2 और 8 और 1, तो जो लास्ट में कितना वैलेंस सेल, जिसको वैलेंस सेल कहते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा वो डिसाइड करेगा ग्रुप नंबर। यदि 1 है तो इसका ग्रुप नंबर कितना है 1, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अगर जो 1 है वैलेंस सेल में 1 है तो ग्रुप नंबर 1, यदि 2 रहता तो 2, यहाँ 4 सेल रहता तो पीरियड नंबर 4। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। अब रह गया वैलेंसी, तो वैलेंसी जो ऑटर मोस्ट सेल में, जो बाहरी कक्षा में यानी ऑटर मोस्ट सेल में यदि 1 2 3 4 यदि इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका वैलेंसी यही हो जाएगा। जैसे सोडियम का ऑटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर जो वैलेंसी 2 रहता ऑटर मोस्ट सेल में तो वैलेंसी 2 हो जाता, 3 रहता तो 3 हो जाता, 4 रहता तो 4 हो जाता, लेकिन 5 रहता तो 5 नहीं होता। अगर जो 4 के बाद
5 को क्या करेंगे 8 माइनस में जो भी रहेगा उसको सबट्रैक्ट करके चेक करेंगे। तो 8 माइनस 5 इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर जो 6 रहता तो 8 माइनस 6 इसका मतलब 2 हो जाता, और 7 रहता तो 8 माइनस में 7 इज इक्वल टू 1 हो जाता। यानी अगर जो 4 से ज्यादा है तो 8 में हम लोग सबट्रैक्ट करके चेक करेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, और इसमें नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप। तो ये आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और यही चीज अब पूरा जो केमिस्ट्री के आगे जो बीसी है उसमें पूरा यूज हुआ है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। 3-4 बार आगे पीछे करके आप इस वीडियो को देखिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर सीख जाइएगा, क्योंकि उसी से हम लोग बहुत चीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।